नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव ने मीडिया से ज्यादा अगर किसी की मार्केट खराब की है तो उनका नाम है प्रशांत किशोर। क्योंकि मीडिया की तो मार्केट में पहले ही कोई इज्जत नहीं थी और मीडिया को शर्म भी नहीं आती है। चाहे एग्जिट पोल गलत साबित हो गई, चाहे मोदी के पीआर इंटरव्यू करने के बावजूद 300 का आंकड़ा बीजेपी नहीं छुपाई, उसके बावजूद बड़ी बेशर्मी से मीडिया एंकर आज भी पीएम मोदी का डंका बजाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कर नहीं पा रहे वो अलग बात है, लेकिन प्रशांत किशोर ने अपनी बनी बनाई मार्केट खराब कर दी सिर्फ बड़बोले बयानों की वजह से। मैं सिर्फ आकलन की वजह से भी नहीं मानता। अगर आकलन देने के बाद, अपना अनुमान देने के बाद प्रशांत किशोर इतना बोल देते कि मैं गलत भी साबित हो सकता हूं, लेकिन उन्होंने बड़बोलापन दिखाया और प्रशांत किशोर का यह बड़बोलापन अब उन्हें भारी पड़ गया है। प्रशांत किशोर का क्या रिएक्शन है वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि प्रशांत किशोर को आखिरकार किस तरह ढूंढा जा रहा है। अनिल यादव, वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने यूपी को लेकर कमाल की भविष्यवाणियां की, अकेले ऐसे पत्रकार थे जो छाती ठोक कर दावा कर रहे थे कि अगर मैं गलत साबित हो जाऊंगा तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा, सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दूंगा। इस तरह का ऐलान किया था। तो मैं मानता हूं कि अगर यूपी के नतीजों पर कोई पत्रकार मैन ऑफ द मैच है तो वो अनिल यादव हैं। अनिल यादव कहते हैं कि हाँ भाई प्रशांत किशोर, क्या हालचाल है? 2 दिन तुम्हें कुछ नहीं कहा, मालूम था दर्द में होगे, सिकाई विकाई कर रहे होगे, और बताओ कुछ हाले दिल? पानी वानी की चिंता मत करना, मॉनसून भारत में आ चुका है, 10 दिन में बिहार में भी आ ही जाएगा, फिर खूब छक्कर पानी पीते रहना। ओके, टाटा बाय बाय। ये प्रशांत किशोर की तस्वीर पोस्ट की है। अनिल यादव कटाक्ष कर रहे हैं कि भैया क्या हालचाल है, 2 दिन हो गए, कुछ रिएक्शन सामने नहीं आया। इसके अलावा दोस्तों, प्रशांत भूषण क्या कहते हैं प्रशांत किशोर को? प्रशांत भूषण कहते हैं कि वो एग्जिट पोल वाले, सर्वे करने वाले कहां हैं और प्रशांत किशोर कहां हैं, जो 2 दिन तक गोदी मीडिया के साथ नाचते रहे, ये क्लेम करते हुए कि बीजेपी 300 प्लस और एनडीए 370 पार जाएगा। तो आखिरकार कहां चले गए? प्रशांत भूषण भी प्रशांत किशोर को ढूंढ रहे हैं कि भैया कहां गायब हो गए। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार रोहिणी सिंह क्या कहती हैं कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि अखिलेश यादव कोई नेता नहीं है, राहुल गांधी को मोरल ग्राउंड पर रिजाइन कर देना चाहिए, नीतीश कुमार इररिलेवेंट हो गए हैं और बीजेपी नंबर 1 पार्टी रहेगी पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में, और बीजेपी 2019 की जो उसकी टैली थी उससे आगे जाएगी। प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी याद दिला रही है रोहिणी सिंह। और प्रशांत किशोर को छोड़कर और बीजेपी को छोड़कर हर कोई लूजर है। मतलब प्रशांत किशोर ऐसे बयान दे रहे थे कि एक तो बीजेपी गलत साबित नहीं हो सकती और एक प्रशांत किशोर गलत साबित नहीं हो सकते, बाकी सबको एक तरह से लूजर बता दिया था प्रशांत किशोर ने। तो ये रोहिणी सिंह पुराने बयान याद दिला रही हैं और अब कहती हैं कि नीतीश कुमार अब एनडीए के पार्ट हो गए हैं, जिन्हें प्रशांत किशोर ने इररिलेवेंट बताया था। मतलब जिसका कोई महत्व नहीं होता, जिसको कोई पूछता नहीं है, जिसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुकद्दर की बात है कि अब किंग मेकर बन गए हैं नीतीश कुमार। तो यही याद दिला रही हैं रोहिणी सिंह। प्रशांत किशोर के बयान याद दिलाते हुए रोहिणी सिंह कटाक्ष करती है कि नीतीश कुमार तो एनडीए का पार्ट बन गए, लेकिन मोदी के लिए माहौल बनाने के बावजूद किशोर की एंट्री नहीं हो पा रही। तो ये कटाक्ष कर रही है रोहिणी सिंह। इसके अलावा राफेल गांधी क्या कटाक्ष करते हैं? जो लोग प्रशांत किशोर को ढूंढ रहे हैं और प्रशांत किशोर को गलत बता रहे हैं, उन्हें एक बयान याद दिला रहे हैं राफेल गांधी। वो कहते हैं कि चुनाव आयोग ने अब तक अपनी वेबसाइट पर सिर्फ नतीजों के आंकड़े डाले हैं, एक भी वीडियो नहीं डाला है, इसीलिए अब तक तो प्रशांत जी की बात सही है। तो ये कटाक्ष करते हैं प्रशांत किशोर के बयान को लेकर। और क्यों कटाक्ष किया जा रहा है दोस्तों? क्योंकि प्रशांत किशोर का करण थापर वाला इंटरव्यू आपको याद होगा। उन्होंने बाकायदा अपने ट्विटर पर लिखा था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हारने के बाद कांग्रेस होश में आएगी। और करण थापर ने जब सवाल पूछा था कि आपने भविष्यवाणी की थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बुरी हार होगी, तो कहा कि वीडियो दिखाइए। मतलब लिखे हुए को प्रशांत किशोर नहीं मांगते हैं, इसीलिए शायद राफेल गांधी कटाक्ष कर रहे हैं कि वेबसाइट पर सिर्फ नतीजों के आंकड़े डाले, उसका कोई वीडियो नहीं बनाया, इसीलिए प्रशांत किशोर को आप गलत नहीं कह सकते। दोस्तों, ये मजाक बन क्यों रहा है? क्योंकि प्रशांत किशोर ने तमाम ट्रोलिंग के बाद, एग्जिट पोल के बाद एक बड़बोला बयान दिया था। अगली बार चुनाव और राजनीति की बात हो तो अपना कीमती वक्त खाली बैठे फर्जी पत्रकार, बड़बोले नेताओं और सोशल मीडिया के स्वयंभू विशेषज्ञों की फिजूल की बातों और विश्लेषण पर बर्बाद मत करिए। मतलब यूट्यूब पत्रकारों पर कटाक्ष कर दिया, सोशल मीडिया पर जो बहुत सारे एक्सपर्ट चुनाव को लेकर अनुमान लगाते रहे, उनका मजाक उड़ा दिया। और आज उनका कैसे मजाक उड़ रहा है। द रेड माइक के वरिष्ठ पत्रकार संकेत उपाध्याय का एक वीडियो दिखाता हूं, बाकी उनके साथी पत्रकारों के साथ किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है। प्रशांत किशोर का इस तरह मजाक उड़ना दिखाता है कि बड़बोला बयान किस तरह भारी पड़ जाता है।
एक मैं ऐसे ही सोच रहा था और आप लोग अपने विचार दीजिएगा, क्योंकि देखिए राजनीतिक रूप से कम मैं तो अपने आप को किशोरावस्था में पाता हूं, और प्रशांत महासागर से भी ज्यादा विशाल ज्ञान रखने वाले, देखिए मैं तो अपनी किशोरावस्था में हूं, और प्रशांत महासागर जैसे ज्ञानी राजनीतिक मामलों के वो कहां होंगे आज? रणछोड़दास छाछड़ की तरह बादल आवारा हो गए हैं आज, कहां होंगे? मैं देखिए एक चीज है, मैं कभी पी के बात नहीं करता। मेरा एक ही चीज है। तो इस तरह प्रशांत किशोर को ढूंढा जा रहा है कि प्रशांत किशोर आखिरकार हैं कहां। इसके अलावा कुछ और मैं आपको पोस्ट दिखाता हूं। ये कुछ लोग पानी की बोतल लिए खड़े हैं प्रशांत किशोर के लिए, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा था जब करण थापर वाले इंटरव्यू में करण थापर के सवालों ने उनको पानी पिला दिया था पीएम मोदी की तरह, तो उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा था कि पानी सेहत के लिए अच्छा होता है और 4 जून को बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। आज पानी की जरूरत आखिरकार किसे है और ये लोग क्या कहते हैं प्रशांत किशोर को जरा देखिए। तो प्रशांत किशोर को पानी ऑफर कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा पानी की भैया आपको ही जरूरत है। इसके अलावा और पूरी आप देख सकते हैं ये पानी की बोतल पोस्ट कर रहे हैं लोग। ये देखिए पूरा घर भेजने को तैयार है प्रशांत किशोर के घर की भैया बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी और बहुत दिन तक पड़ेगी। ये मोहम्मद अब्दुल सत्तार लिखते हैं कि एक स्मॉल गिफ्ट है प्रशांत किशोर के लिए, पानी गिफ्ट करने की बात हो रही है। तो इस तरह प्रशांत किशोर का मजाक उड़ाया जा रहा है। और प्रशांत किशोर कहां है? प्रशांत किशोर चुप्पी की चादर तानकर फिलहाल सोए हुए हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे। दोस्तों प्रशांत किशोर का इतना मजाक क्यों बना? बहुत ज्ञानी आदमी है, समाज के लिए बहुत अच्छी बातें करते हैं, कई लोगों को चुनाव जिताए भी हैं, कई लोगों के लिए अच्छी मार्केटिंग भी की है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि 2014 के चुनाव में पीएम मोदी का जो प्रचार संभाला था उसमें भी जीत दिलाई। उसके बाद कई राज्यों के चुनाव में भी तमाम दलों के चुनाव में प्रशांत किशोर ने बेहतरीन काम किया। एक आध बार फेल भी हुए, हर किसी के साथ होता है कि अगर आप जब चुनाव रणनीतिकार बनते हैं, एक प्रोफेशनल हैं, वोट तो जनता को देना है, तो कई बार आपका काम कर जाता है, कई बार आप कोशिश करने के बावजूद अनुकूल परिणाम नहीं ला पाते, कई बार आपका आकलन भी गलत साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी चुनाव में, प्रशांत किशोर ने उसको बिगाड़ने का काम किया। एक तरफ मीडिया पूरा प्रचार कर रहा था पीएम मोदी का और विपक्ष पूरी ताकत के साथ जब चुनाव लड़ रहा था, जनता इस बात को मान रही थी, तो प्रशांत किशोर आकर उनका मजाक उड़ाते हैं जो इस बात को मान रहे थे। तो यह प्रशांत किशोर को भारी पड़ गया। बनी बनाई मार्केट धराशायी हो गई। प्रशांत किशोर क्या इससे वापसी कर पाएंगे? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं फिर कहता हूं कि मीडिया से ज्यादा प्रशांत किशोर जैसे लोगों का नुकसान हुआ है, क्योंकि प्रशांत किशोर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, बहुत विनम्र स्वभाव के माने जाते थे, लेकिन अहंकार जो दिखाया उसने बहुत सारे लोगों की नजरों में प्रशांत किशोर की मार्केट कम कर दी है, उनकी इज्जत कम कर दी है। तो प्रशांत किशोर के पास अब भी वक्त है, चुप रहने की बजाय उन्हें सामने आना चाहिए। चुप रहना भी एक रिएक्शन है। कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि गर्मी में भी क्या रजाई ओढ़ के सोए हुए हैं। तो प्रशांत किशोर को सामने आना चाहिए, विनम्रता दिखाते हुए इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए जो अहंकार उन्होंने दिखाया था। अगर आप माफी मांगते हुए आगे बढ़ जाते हैं तो ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं। आप प्रशांत किशोर को इस तरह ट्रोल करने को लेकर क्या सोचते हैं? जो लोग प्रशांत किशोर का मजाक उड़ा रहे हैं और प्रशांत किशोर ने जो अहंकार दिखाया था उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।